दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि वीडियो के बीच में फिर बताना ठीक नहीं लगता। तो ये जो नए लोग हैं वो बेस्ट 30 ETF है तो बता दिया हूँ, तो जरूर उसको विजिट करिए। बाकी जो पुराने लोग हैं वो तो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट वगैरह बुक करके कई बार आगे बढ़े हैं। अभी हम बात करते हैं निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल इंडेक्स के बारे में। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। स्ट्रेटजी इंडेक्स है, ठीक है, स्ट्रेटजी इंडेक्स है। इसको ALPL 30I ETF से कवर करते हैं, है ना। क्यों करते हैं इस पे डिस्कस होगा। आखिर क्यों करते हैं, क्यों, काहे, किस लिए, इन पे डिस्कस होगा। क्या कोई और अपॉर्चुनिटी थी इसके अलावा, तो इसको क्यों हम लोग रखें, ऐसा क्या इसमें खास है जो हम लोग को बेनिफिट दे सकता था, और ये निफ्टी से कितना बेटर है, अल्फा है, लो वॉलेटाइल है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस साइड हमने लगा लिया जनवरी का, ठीक है, इस साइड लगा लिया फरवरी का, मार्च का क्या होगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये है क्या, तो ये जो निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 इंडेक्स, मतलब जो इसका डिज़ाइन जो है ना, ये आपको निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50, ठीक है, ये चीज़ को समझिए, अच्छा रहेगा। ये देखिए निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप, यहाँ लगा देते हैं, ये निफ्टी मिड कैप 50, ठीक है ना। निफ्टी मिड कैप मतलब निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 में जो ज़्यादा अल्फा जनरेट किया है और लो वॉलेटाइल है वो इसके अंदर आता है। स्टॉक का नाम सुनिएगा दिल खुश हो जाएगा, बोलेगा ओहो ये तो सही में सर बड़ा बढ़िया स्टॉक सब है। तो आइए इसका शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पिछला महीना मैंने नहीं किया था, इस महीना तो करना पड़ेगा। इसका PE 35 के पास था जनवरी में, फरवरी में और मार्च की जो शुरुआत किया है इस सीरीज का तो 31 पे किया, ठीक है, खराब नहीं है। आप बोलोगे कोरोना में क्या था, भाई कोरोना में ये इंडेक्स ही नहीं था। ये इंडेक्स ही नहीं था, ये इंडेक्स ही 2022 सितंबर अक्टूबर में आया, ठीक है। अल्फा लो वॉलेटाइल, निफ्टी अल्फा था, अल्फा 50 है, लेकिन लो वॉलेटाइल ये 22 दिसंबर मतलब अगस्त सितंबर में आया, तो 31 ठीक है। कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो वो भी देखेंगे, है ना। बाकी ये 31 है तो ठीक है, अच्छा है। अब इसमें स्टॉक कौन से आते हैं और उसकी क्या खासियत है। इसमें जो स्टॉक आते हैं और ये इंडेक्स जो उनका बंटवारा किया ना, किसी भी स्टॉक को बड़ा होल्डिंग नहीं दिया है, ये मेरे को सबसे इसका अच्छा लगा। इस इंडेक्स की खासियत 500 जैसा है, किसी को ये नहीं कि निफ्टी 50 में एक को दे दिया, PSU में जिस तरह SBI और कोटक मिलके दो ये मिलके 50% से ऊपर का कवर कर लेता है, मजा नहीं आता ना। तो ये चीज है इसमें, ये खासियत है कि इसने किसी भी सेक्टर को बड़ा नहीं दिया। जिस तरह फार्मा बीज ले लीजिए तो उसमें सन फार्मा ही आधा से ज्यादा 20% 25% वो ऐसा होल्डिंग लेके चलता है, लेकिन इस इंडेक्स की खासियत है कि इसने बड़ा किसी को होल्डिंग दिया ही नहीं। यहाँ फार्मा में 4.93 दिया सन फार्मा को, और अभी 4.97, मतलब सबसे बड़ा इतना ही होल्डिंग दिया, 5 भी नहीं दिया। ये इसको एक अच्छा बनाता है, ठीक है। और इसमें निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 बहुत वॉलेटाइल है, और इनका जो सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करता है वो कम वॉलेटाइल हो इसमें आता है सन फार्मा। भारतीय एयरटेल 4.48 है, इसमें 4.78 कर दिया गया है। दिविश लेबोरेटरी 4 था तो यहाँ 4.34 किया गया। ICICI बैंक को भी यहाँ बढ़ाया गया 4.24। पीडीलाइट जो है इंडस्ट्री, इसको भी यहाँ बढ़ाया गया है, और TCS को भी यहाँ हल्का सा कम किया है या इक्वल है। ITC देखिए 3.7 है तो यहाँ 3.61 किया गया है। तो इस तरह से स्प्रिट लिक्विड, इसमें तुरंत सेक्टर जुड़ता है, तुरंत सेक्टर हट जाता है। ये बड़ा फास्ट इसमें चेंजिंग होता है, ठीक है, इस चीज को समझ के चलिएगा। आज इसमें ये सेक्टर है, कल अल्फा नहीं जनरेट किया, उससे बेटर कोई जनरेट किया तो उसको ले लेगा, उसको भगा देगा। यहाँ वो नहीं है, यहाँ क्रिकेट मैच की तरह है, यहाँ बपौती नहीं है कि ना वो तो वंशावली चला रहा है, वो सिस्टम नहीं है, समझे। यहाँ वंशावली वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ परफॉर्मेंस वाला है। आप अच्छा परफॉर्मेंस किए आप आ जाओ, उस सेक्टर ही हटा देगा। 30 स्टॉक है, मतलब जिस सेक्टर का नहीं करेगा हटा देगा। इसमें सेक्टर का वेटेज ऊपर नीचे होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल ये अपना जनवरी का है 25 का, ये फरवरी 25 का है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हेल्थ केयर में 25.12 था तो 25.53, हेल्थ केयर का बड़ा अल्फा तो बढ़ गया भाई लो वॉलेटाइल के साथ।
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसमें 14.19 था, तो यहाँ कम कर लिया गया थोड़ा। आईटी इसमें बहुत खतरनाक बढ़ा था, तो अभी आईटी को हल्का कम किया है। ऑटो 10.90, तो यहाँ 10.98, थोड़ा सा प्लस है, कोई बहुत ज़्यादा प्लस नहीं है। फाइनेंस सर्विस 9.65 है, यहाँ 9.88 है, और इतना नीचे नंबर में है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल 6.42 है, यहाँ ठीक है ना। कैपिटल गुड्स 5.77 है, यहाँ कम कर दिया गया। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में 4.78 है, यहाँ पर ही बढ़ाया गया है। केमिकल में 3 पॉइंट यहाँ भी बढ़ाया गया है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 3.08 से यहाँ भी ठीक है, और कंज्यूमर सर्विस भी मोटा मोटी ठीक है। तो अच्छी ये बात है कि इस बार कोई सेक्टर नहीं हटा, नहीं तो सेक्टर हट जाता है। हाँ, सेक्टर गायब हो जाता है, बोलते जा ये तो सेक्टर खत्म। मान लीजिए उसके स्टॉक नहीं अंदर आया तो कहाँ से रखेगा, तो ये है। तो इसका मोटा मोटी ऐसा इस बार किसी भी सेक्टर में ये उस तरह का इशारा नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने कवर कर लिया एक मोटे से हमें। अब आती है बात कि सर हम लोग ये जो कवर कर रहे हैं ये मतलब क्यों, आखिर इससे अच्छा तो अल्फा है, तो अल्फा को क्यों नहीं, इसको क्यों। देखिए हम लोग अल्फा को स्विंग करते हैं, ठीक है, अल्फा को हम लोग स्विंग करते हैं और इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं। इसका ये इंडेक्स ये फायर्स का चार्ट है, तो जिसको फायर्स का मतलब ओपन करना है अकाउंट हमारे लिंक से कर लीजिए, जब ओपन नहीं करना है तो, नहीं तो प्ले स्टोर पे तो मिल ही जाएगा, है ना। तो हमारे लिंक से ओपन कर लीजिए, अच्छा है। इसके लिए हम ग्रुप भी बना दिए हैं जहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, किसी को उस ग्रुप में जुड़ना है तो आप बोलिए सर कि हमको फायर्स का ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स यहाँ पर ही जन्म लिया है, मतलब 2022 जुलाई अगस्त में। इसमें जो कैंडल जो दिख रहा है, ये जो कैंडल है ये हमारा निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल है, ऊपर वाला अल्फा है और नीचे वाला निफ्टी 50 है। क्लियर, आप बोलोगे ओके। अब ये जब से है तब से लेके अभी तक किसने क्या रिटर्न दिया है, क्या किया है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं और हम एक बार क्लियर करते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। देखिए अल्फा क्या है, गिरने में भी बहुत तेज है, भागने में भी बहुत तेज है, तो इसलिए अल्फा में हम लोग लॉन्ग टर्म करें ना तो हालत खराब हो जाता है क्योंकि 23 में ही जब गिरावट हुआ अल्फा में तो धड़ाम से नीचे ये ब्लू वाला लाइन अल्फा ये देखिए यहाँ आ गया था। हालांकि लो वॉलेटाइल उस समय निफ्टी के साथ यहाँ गिरा नहीं था, ये देखिए यहाँ ये गिरा नहीं था, ये अपना लो वॉलेटाइल है, ठीक है। बाकी रिटर्न के मामला में जबरदस्त रहा, है ना, जबरदस्त रहा साहब। मान लीजिए अगर हम सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर का पास जाके देखते हैं तो इस जगह जब देखिएगा तो जब से मतलब हुआ है 2024 में, तो 1-1.5 साल में इसने देखिए कि अल्फा ने तो 121-22% का रिटर्न दिया, ये भी 96-97 जो भी है यहाँ का रिटर्न दिया है, ठीक है, 100% का रिटर्न दिया है जो भी है ना। अल्फा ने 120 के आसपास दिया, ये 100% के आसपास रिटर्न दिया है, और निफ्टी उसी जगह आपको 60% का रिटर्न दिया है, ठीक है, नहीं 60 का, हाँ 60+82% का रिटर्न दिया है, समझ गया ना। तो ये चीज़ है, तो मतलब एक जगह 120 का दे रहा है, 120 तो यहाँ 100, और ये भी भाई साहब 60 के आसपास 68 के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। कब से, 1.5 साल में, क्योंकि ये तो सितंबर 2024 का है ना, तो 1.5-2 साल में इसका रिटर्न का हम लोग आकलन कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज निकल के आता है कि अल्फा बहुत वोलेटाइल है, तो यहाँ हम स्विंग करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा, क्योंकि निफ्टी से तो बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, निफ्टी से हर एंगल में, ये देखिए निफ्टी से तो बहुत ज्यादा रिटर्न दिया ना सर, ये हाँ ये देखिए निफ्टी से तो बहुत ज्यादा रिटर्न, ये तो 100% के आसपास का रिटर्न है, ये 100% के आसपास का रिटर्न यहाँ ये अल्फा जनरेट करके दिया, और निफ्टी यहाँ पर 61% का, चलो 2-2.5 साल जो भी है उस हिसाब से, तो और ये 120 का, तो यहाँ पर ही आपको जो इंडियन मार्केट में दिख रहा है, तो एक बीच का रास्ता मेरे को ये अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हूँ। गिरने में अल्फा ज्यादा गिरता है और ये गिरने में कम गिरता है। बाकी टोटल अभी तक जब से ये हुआ है जुलाई अगस्त 22 से लेके मतलब 23, 24, 25 अभी हो जाएगा, 2.5-3 साल तो हो गया है। तो यहाँ देखिए अल्फा जो है ऊपर में जो था वो धर 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 गिर के यहाँ आके अभी 52% का रिटर्न दे रहा है, और हम लोग का निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 46% का रिटर्न दे रहा है, और यहाँ पर निफ्टी 50 30% का रिटर्न दे रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 से तो बेटर रिटर्न है, इसलिए इसको हम लोग लिए, बाकी हम लोग स्विंग में रखते हैं, जो अल्फा वगैरह वो सब तो हम लोग स्विंग में रखते हैं। एक साल में देखिएगा तो एक साल में निफ्टी कम गिरा है, उसके एवज में अल्फा से ज्यादा निफ्टी लो वोलेटाइल अल्फा गिरा है, ये एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला है। अब ये भी तो अब आईटी को जोड़ा, किसको जोड़ा, जो भी जोड़ा ये ज्यादा गिरा है, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला कि भाई इस बार तो
ज़्यादा गिर गया है। ये तो बड़ा मतलब मेरे को भी आश्चर्य लगा कि यार अल्फा से भी आप कैसे मतलब ज़्यादा गिर सकते हैं, लेकिन हुआ है। तो यही मार्केट है, यही चीज़ दिखाता है। और निफ्टी से भी, हालांकि पिछले बार जब हुआ था तो अल्फा गिर गया था 23 में, तो उस जगह ये अपना मोर्चा संभाल के चला था। यहाँ इस जगह ये देखिए, ये 23 में देखिए अल्फा कितना गिरा हुआ है। यहाँ ये यहाँ पर ही अल्फा गिरा हुआ है आपको 8%, है ना। और लो वॉलेटाइल भाई साहब गिरा हुआ है, निफ्टी 50 गिरा हुआ है 7.29 प्लस है, और यहाँ पर ही हमारा लो वॉलेटाइल 5.66 प्लस है। तो उस समय अल्फा ज़्यादा गिर गया था, मतलब अल्फा मोटा मोटी 12 से 13% ज़्यादा गिर गया था लो वॉलेटाइल से, और उसके बाद फिर लो वॉलेटाइल अच्छा रहा। लेकिन अभी जो है लो वोल्टाइल विद इन 1 मंथ में आप देखिएगा तो ज़्यादा गिर गया है। नहीं 1 मंथ में नहीं, 1 साल में, हाँ 1 साल में, ठीक है, 1 साल में ज़्यादा गिरा हुआ दिख रहा है। तो कोई नहीं, सब चलते रहता है थोड़ा थोड़ा कभी काल, है ना। 1 साल में ज़्यादा गिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे हम 6 मंथ में आते हैं तो यहाँ कहानी चेंज हो जाता है। यहाँ अल्फा बाउंस बैक होने के बावजूद भी 25% गिरा हुआ है 6 महीना में, निफ्टी यहाँ 10% गिरा हुआ है, और लो वॉलेटाइल यहाँ 19% गिरा हुआ है। तो यहाँ मिडिल में है, जो मिडिल के लिए हमने सोच के इसको लिया था, तो फिलहाल उतना ही चल रहा है। 3 मंथ कर में देखते हैं तो 3 मंथ में भी आप देख सकते हैं कि अल्फा 25%, निफ्टी 8.5%, और ये भाई साहब 15% के आसपास, मतलब 14.63 है तो 15%। तो कुल मिला के यहाँ भी ये बीच में, जिस तरह चार्ट में देखने को मिल रहा है और आपको समझ में आ रहा है। 1 महीना में देखा जाए तो 1 महीना में भी ये निफ्टी और अल्फा के बीच का एक कड़ी के तौर पे निकल के आ रहा है, और इसीलिए मैंने इसको अपने जखीरे में लॉन्ग टर्म के लिए शामिल कर रखा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसको कवर करने के लिए हम लोग ALPL 30i ETF का मदद लिए थे, है ना, और उसी के माध्यम से हम कवर करके चलते हैं। तो देखते हैं कि कैसा क्या होता है। बाकी उम्मीद तो है कि जिस तरह अल्फा ज़्यादा निफ्टी से बेटर रिटर्न जनरेट करके देता है, और अभी आपको जो हमने दिखाया भी, तो भविष्य आने वाला समय में अच्छा होना चाहिए। फिलहाल सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, डेविस लैब, ICICI, पीडीलाइट, ये सब बिटानिया उटानिया सब इसके अंदर है। नेक्स्ट आपको अगर देखना है तो इस तरह अपोलो हॉस्पिटल, कोलगेट, HCL टेक, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस, ग्रासिम, इस तरह से आपको पूरा स्टेट बैंक, MRF, है ना, बोश, TVS मोटर, इन्फो, अल्ट्राटेक, मतलब इस तरह से जो भी आपको अब जो है सो है। अभी तो हम नहीं करते हैं, ये तो इंडेक्स करता है। जा खत्म हो गया, ये तो हमारा काम नहीं है ना सर, ये तो इंडेक्स अपना खुद ही करता है। तो इस प्रकार से ये 30 ETF है। तो आशा करता हूँ कि ALPL 30i ETF जिस इंडेक्स को कवर करता है, उस इंडेक्स के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। और अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कवर करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। बाकी मैं इसको लॉन्ग टर्म में रखा हूँ, एक बीच का रास्ता के लिए इसको रखा हूँ, जो अल्फा और निफ्टी के बीच का मीडिएटर का काम करे, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म की तरफ रखा है। क्योंकि अल्फा में सर हम लोग स्विंग करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नीचे भागता है, और निफ्टी भी हम लोग का स्विंग के लिए रखा जाता है कि बड़ा लॉट से आदमी उसमें स्विंग करता है। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ले गए हैं कि दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज मिला के ये बीच का रिटर्न दे देगा, काम हो जाएगा। निफ्टी मान लो 20 दिया तो ये वहाँ 30 दे देगा, अल्फा वहाँ 35 दे देगा, तो बीच के लिए हमने इसको लेके चला है। तो मेरा लेने का उद्देश्य यही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।